Hello students, myself is Kamrul Huda from Karim Study College, Department of Computer Science. उम्मीद करते हैं आप सभी घरों में सेफ होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए लास्ट हम लोग जो बात किए थे वो प्रोग्रामिंग इन C++, इसमें हम लोग बेसिक्स प्रोग्रामिंग सब लोग कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आगे का प्रोग्राम हम लोग है ना आसानी के साथ कर सकें। तो देखिए लास्ट क्लास हम लोग फॉर लूप पर कुछ प्रोग्राम किए थे, तो उसी को थोड़ा सा हम लोग फॉर लूप आपको बताए थे। अभी हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे इफ़ एल्स। ठीक है, इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट। इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट में है क्या, देखिए बहुत सिंपल है। इसका सिंटैक्स क्या है, इफ़ लिखेंगे उसके बाद कंडीशन देंगे ब्रैकेट में, और आपको मालूम है कंडीशन कुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स। कंडीशन क्या हो सकता है, चाहे ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसमें इफ़ और एल्स में बोलता है क्या कि अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हो रहा, ये इफ़ ब्रैकेट ओपन हो रहा, करली ब्रैकेट यहाँ ओपन हो रहा है, ये करली ब्रैकेट इफ़ का क्लोज हो रहा है। इन बिटवीन क्या है, स्टेटमेंट 1 2 3 अप टू n तक, स्टेटमेंट 1 to n है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी ऑफ इफ़। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ़ विल बी एग्जीक्यूटेड, ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन हो सकता है कि फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर सपोज़ करो कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब कि अगर फॉल्स है तो कहाँ जाएगा कंट्रोल, तब कंट्रोल कहाँ आएगा, एल्स में आएगा। और ये एल्स का ओपन हो रहा है करली ब्रैकेट, और यहाँ पर ये लास्ट में क्लोज हो रहा है। इस बीच में क्या है, स्टेटमेंट 1 to n है, मतलब बॉडी ऑफ एल्स है, ये एल्स पार्ट है। तो अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़ एल्स, इफ़ एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आए। देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिखे हैं, इसमें कर क्या रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है WAP, राइट अ प्रोग्राम इन C++, ठीक है, टू फाइंड ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स। हम लोग को क्या करना है, दो नंबर में फाइंड आउट करना विच वन इज़ ग्रेटर। तो ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे क्या, प्रोग्राम एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन में आएगा क्लियर स्क्रीन, ये तो आपको पता है। ठीक है, हम लोग क्या करें, चूँकि दो नंबर में हमको फाइंड आउट करना है तो दो वेरिएबल ले रहे हैं, A और B। उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, तो दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए। ठीक है, और है ना AB ले लिया। अब AB में क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। तो इनपुट करने के लिए हम लोग को मालूम है कि वी आर यूजिंग सीन कमांड। देखिए सीन AB लिखे हैं, मतलब A और B में इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो इनपुट कराने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज देते हैं, क्या C से क्या लिखते हैं, इंटर 2 नंबर। क्योंकि दो नंबर इनपुट करा रहे हैं A और B में, तो यहाँ पर क्या लिखा है मैसेज, इंटर 2 नंबर्स या इंटर 2 वैल्यूज़। इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो A और B में इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो इनपुट हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ एल्स यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं इफ़, और यहाँ कंडीशन क्या लिख रहे हैं, इफ़ A ग्रेटर देन B, अगर ये बड़ा है B से, तो हम लोग अंदर में क्या लिख दिया, C A, और ब्रैकेट में लिख दिया इज़ ग्रेटर देन B। ठीक है, A मतलब क्या हो रहा है, देखिए A मतलब क्या कि A का वैल्यू उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग A डायरेक्ट वैल्यू लिखे हैं। और देखिए डबल कोट्स में हम लोग जो लिखते हैं वो क्या होता है, मैसेज होता है। तो मैसेज में क्या लिखे हैं, इज़ ग्रेटर देन, तो ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद B से वैल्यू उठाएंगे। मतलब ये है कि अभी हम लोग बात करेंगे इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद एल्स में आएगा। एल्स में क्या हो रहा है, अगर मान लो A B से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या, B A से बड़ा है, तो क्या लिखते हैं, B इज़ ग्रेटर देन A, और ये प्रोग्राम आपका एंड हो गया। मतलब क्या, देखिए बहुत सिंपल है। इस प्रोग्राम को आप जब रन कीजिएगा तो आउटपुट अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल क्रिएट हुआ, A और B नाम से दो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, A और B नाम से तो दो वेरिएबल क्रिएट हुआ, और उसके बाद मैसेज आएगा इंटर 2 नंबर। ये आपका वेरिएबल क्रिएट हो रहा है A और B। ठीक है, उसके बाद जो अब ये कंट्रोल यहाँ पर आएगा इंटर 2 नंबर, ये कंट्रोल यहाँ पर आएगा इंटर 2, कर्सर वेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ मान लो आपने नंबर दिया 10 स्पेस 5, तो 10 कहाँ आ गया, A में आ गया, ये A में 10 आ गया, और 5 कहाँ चला गया, B में, ये 5 B में चले गए। उसके बाद कहाँ क्या हो रहा है, देखिए चेक हो रहा है, A मतलब क्या, 10 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन क्या है बोलिए, ट्रू है, 10 बड़ा है 5 से।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ़ वाला पार्ट आया। देखिए इफ़ वाला पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सी आउट ए मतलब क्या, ए हम लोग ए से वैल्यू उठाएगा, ए में क्या वैल्यू है 10, तो आपका यहाँ पर प्रिंट होगा 10। उसके बाद देखिए डबल कोट्स ओपन हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ इज़ ग्रेटर दैन, उसके बाद डबल कोट्स बंद हो गया, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इज़ ग्रेटर दैन, ये लिखा हुआ। उसके बाद हम लिखे हैं बी, तो बी से वैल्यू क्या उठाया, बी में क्या वैल्यू है 5, तो आपका आउटपुट आ रहा है 10 इज़ ग्रेटर दैन 5। ये आपका प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इफ़ वाला पार्ट कंडीशन ट्रू हो गया तो केवल इफ़ का पार्ट रन हुआ, एल्स का पार्ट रन नहीं होगा, दोनों में एक ही पार्ट रन होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का पार्ट, और कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का पार्ट, ठीक है। दोनों में कभी, दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो दोनों पार्ट कभी भी एट अ टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। एल्स में कब आएगा, जब ये फॉल्स होता है। अगर सपोज करो हम यहाँ पर ए में 10 देते और बी में 50 देते, तो 10 ग्रेटर देन 50, नो, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ एल्स में आता, प्रिंट करता बी से वैल्यू उठाता 50 इज़ ग्रेटर देन ए से वैल्यू क्या उठाता 10, तो आपका आउटपुट आता 50 इज़ ग्रेटर देन 10, ये आउटपुट आता, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए इफ़ के अंदर हम लोग जो इसका सिंटैक्स पढ़े थे वहाँ पर करली ब्रैकेट दिए थे, देखिए सिंटैक्स में आपको करली ब्रैकेट दे के बता रहे थे, और स्टेटमेंट 1 to n, लेकिन यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए इसका मतलब ये हो रहा है कि इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, ये वाला एक ही स्टेटमेंट है। तो अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट देना ऑप्शनल पार्ट है, हम चाहे तो दे भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, इसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उसी तरह से एल्स में भी वही पार्ट है कि अगर एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है तब करली ब्रैकेट देना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है जिस तरह से इस प्रोग्राम में दिया हुआ, तो वो पार्ट को, है ना, तो करली ब्रैकेट देना ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं दिए, आप चाहो तो दे भी सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी पैटर्न पे एक प्रोग्राम और हम लोग देखेंगे ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ WAP इन C++ टू चेक वेदर द इनपुट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7 और नॉट। एक क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम लिखना C++ में, उससे चेक करना वेदर द इनपुट नंबर, आपको एक नंबर इनपुट कराना है और उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर आपका 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब इफ एल्स यहाँ पर यूज़ होगा, कहने का मतलब इफ एल्स का ही एग्जाम्पल हम लोग और देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, देखिए हम लोग करेंगे क्या इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में हम लोग एक नंबर को इनपुट करेंगे, इनपुट नंबर, एक नंबर इनपुट कराएंगे। इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, अगर लॉजिक को हम समझे कि जैसे मान लो कोई नंबर इनपुट हुआ, देखिए लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नंबर इनपुट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लो नंबर इनपुट किया 21, तो 21 को हम 7 से चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, उसका रिमाइंडर निकालेंगे। अगर हमको मालूम है कि अगर 21, देखिए 21 7 से डिवाइड हो रहा है, कैसे मालूम चल रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है कि है ना 21 इज़ डिविजिबल बाई 7, और रिमाइंडर अगर नहीं, मान लो 21 की जगह 22 है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 24 है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 25 है तो रिमाइंडर क्या आ रहा, 4 आ रहा। इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर नन 0 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि डिवाइड नहीं हो रहा। और हम लोग को मालूम है कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये जो परसेंट का सिंबल देख रहे हैं हम लोग, है ना, दिस ऑपरेटर इज नोन एज मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो कि हम लोग पढ़े हैं। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या है, टू फाइंड द रिमाइंडर आपको रिटर्न करेगा। तो अगर हम यहाँ पर वही बात करें कि इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, है ना, देन इट इज़ डिविजिबल, और इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज़ नॉट डिविजिबल। इसका मतलब क्या, रिमाइंडर निकाल के चेक करेंगे। जैसे मान लो समझने के लिए एग्जांपल में 21 मॉड्यूलस 7, ये हमको क्या रिटर्न कर रहा है, 0 रिटर्न कर रहा है। कैसे समझ में आ रहा है, देखिए 21 को 7 से हम डिवाइड किया तो क्या मिला, 0। तो हमको रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है ना, इट गिव्स रिमाइंडर 0 दैट इज़ डिविजिबल, ये डिवाइड हो रहा है। जैसे अगर हम मान लो 26 मॉड्यूलस 7, अगर हम 26 को चेक कर रहे हैं 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए रिमाइंडर निकालो, तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 26 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल रहा है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ये 5 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इट गिव्स रिमाइंडर 5, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल।
तो इस प्रोग्राम का मेन जो लॉजिक क्या है वो रिमाइंडर निकालना है। तो हम लोग इस प्रोग्राम में कर क्या रहे कि एक नंबर हम लोग नम ले लिए, नम में इनपुट करा लिए, चूँकि एक नंबर इनपुट करना होगा नम में इनपुट करा लिए, नम लिए और मैसेज दे दिया सी आउट एंटर एनी नंबर। ये तो आपको मालूम मैसेज देना। अब हम लोग चेक करें इफ़ नम मॉडुलस 7, है ना, ये रिमाइंडर हम लोग देख रहे हैं, ये रिमाइंडर क्या रिटर्न हो रहा है, इस रिमाइंडर को किससे चेक कर रहे हैं, 0 से। बीच में हम लोग क्या दे दिया, इक्वल टू। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो 0 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये इधर अगर ये रिमाइंडर 0 आता है तो 0 लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 0, बीच में इक्वल है। आपको मालूम है डबल इक्वल का मतलब क्या होता है, C++ में इक्वल। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो क्या लिख दे, सी आउट नम इज़ डिविजिबल बाई 7। और अगर रिमाइंडर मान लो जैसे, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है इसका मतलब क्या, एल्स में आके क्या लिखेगा, नम इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7, प्रोग्राम एंड हो गया। तो आप देखिए इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो क्या होगा, आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है नम नाम से और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद मैसेज आएगा एंटर एनी नंबर। मान लो आपने 21 दिया तो 21 कहाँ आ गया, नम में, ठीक है। तो मालूम है ये इनपुट हो रहा है, इनपुट वाला वैल्यू कब देते हैं, रन टाइम में। अब 21 यहाँ पर आ गया नम में, अब यहाँ पर चेक हो रहा है 21 मॉडुलस 7 क्या मिला। देखिए 21 मॉडुलस 7 क्या हमको दे रहा, ये हमको 0 दे रहा। तो 0 बराबर 0, देखिए यहाँ पर 0 आया तो ये चेक हो रहा है 0 इज़ इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या है ना, ये ट्रू है ना, 0 इज़ इक्वल टू ट्रू। तो ट्रू होने पे ये वाला इफ वाला पार्ट रन करेगा तो अंदर आया सी आउट नम, नम मतलब क्या, 21 इज़ डिविजिबल बाई 7। तो आपका आउटपुट में आएगा कि 21 इज़ डिविजिबल बाई 7। इस तरह से ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम को थोड़ा सा कंटिन्यू रखिए और कोशिश कीजिए इसको रिवीजन करने का, है ना। ओके, थैंक यू।